हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। आज हम लोग देखेंगे द नर्वस सिस्टम पार्ट 3 के ऊपर। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, ठीक है। अब इस वीडियो को बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। टू मेजर डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टू मेजर डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके सेकेंड डिवीज़न के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका जो फर्स्ट डिवीज़न है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कंप्राइज करते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगला आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्व्स जो है वो कंप्राइज करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों को पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो अभी हम लोग देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसका काम है कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स, लिम्स एंड स्किन। तो उसका मेन काम हो जाता है, वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन्स, लिम्स और स्किन से, ठीक है। ये बहुत सारे नर्व्स है, तो वो आपके ऑर्गन्स तक जाते हैं, लिम्स तक जाते हैं, स्किन्स तक जाते हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है कैरीज सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमें इम्पल्स मिलते हैं, उनको ले जाना और लाना इनका काम है, ठीक है, नर्व्स का, या फिर कह सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो अलाउज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। तो एक और काम ये है कि वो अलाउ करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रिसीव करने का और सेंड करने का इम्पल्स, ठीक है। अगला है रेगुलेट इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। जो हार्ट बीट और ब्रीदिंग जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस है हमारे बॉडी के, उनको रेगुलेट करना है भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही काम है। उसके बाद हम लोग उसके सब डिवीज़न के बारे में देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सब डिवीज़न जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो ये इंक्लूड करता है आपका स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स जो है उनसे मिलकर बनता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व्स क्या है, जो आपके ब्रेन बॉक्स में जो नर्व्स निकलते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व, ठीक है, आई का जो नर्व होता है, ऑडिटरी नर्व ईयर का नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व जो नोज़ का सेंसरी नर्व होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स हो जाते हैं जो आपके बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितने हैं हमारे बॉडी में, तो वो है 31 पेयर, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर्स। तो ये है उसका नंबर, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है वो भी आप देख लें। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना काम हो जाता है आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो है उनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये मेन वर्क करता है आपके जो इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनलिन, उसके ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि आपको डर लग रहा है, ये एक एग्जांपल के तौर पर, तो आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और जब ये उसके उल्टा होगा, मतलब पैरासिम्पैथेटिक होगा, तो जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह जो रिड्यूस सलाइवा फ्लो, ठीक है, जो सलाइवा बनता है माउथ में, उसमें जो है रिड्यूस हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट होता है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं वो होता है। इसमें वैसो डिलेशन होता है, ठीक है, उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स करते हैं। फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो है वो बनना शुरू होता है लीवर में, ठीक है।
और इसमें स्टिमुलेट बाइल रिलीज। पैरासिम्पैथेटिक में बाइल जो है, बाइल जूस वो रिलीज होता है। फिर स्टिमुलेट एंड पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन। पैरासिम्पैथेटिक जो है उसमें फिर पेरिस्टाल्सिस जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है, और इसमें जो पेरिस्टाल्सिस है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जो आपका इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस होता है आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस चीज़ को प्रमोट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी उसे प्रमोट करते हैं। इसमें क्या होता है, अगला देखिए, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, इनहिबिशन, यानी कि उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये पैरासिम्पैथेटिक होता है तो जो ब्लैडर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर का। अब अगला है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ठीक है, कई बार, तो इससे आप अच्छे तरीके से समझें। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं उसे आप पहले समझें। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपको कहीं पे मान लीजिए आप चल रहे हो, ठीक है, आपको पैर में कील गड़ गई, तो आप जो है उस कील से तुरंत पैर अपना हटाओगे, आप इमीडिएटली उसके अगेंस्ट रिएक्ट करोगे, ठीक है, एकदम सडनली इमीडिएट एक्शन होगा आपका, ठीक है। तो उसी इमीडिएट एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हीट है, ठीक है, बॉयल वाटर है, इसका स्टीम लग रहा है, ठीक है, तो ये हीट है। अगर आप इसे छूते हैं तो आपको महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, या फिर आपको गर्माहट महसूस होगी, तो आप तुरंत उससे अपना हाथ जो है वो विड्रॉ करोगे, हटाओगे, ठीक है। तो ये जो है उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है ना। तो ये कैसे होता है उसका प्रोसेस देखिए। तो सेंसरी न्यूरॉन जिसका काम होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को पहुंचाना, तो वो आपके इम्पल्स को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज भेजता है ना, मीन्स ब्रेन से लेकर आता है इम्पल्स, तो फिर मोटर जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन लेकर जाता है आपका इम्पल्स वापस कि तुम हाथ हटाओ, ठीक है, हाथ को अभी वहाँ से विड्रॉ कर लो, तो ये काम हो जाता है। और आपको एसोसिएटेड न्यूरॉन भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों न्यूरॉन को जो जोड़ने का काम कर रहा है ये एसोसिएटेड न्यूरॉन, ये बीच का न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सॉरी पार्ट 1 में बताया था न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। तो आप समझ नहीं पाए होंगे कि एसोसिएटेड न्यूरॉन किस तरह से एसोसिएट करता है दोनों नर्व्स को, तो इस डायग्राम के थ्रू आप क्लियरली इससे समझ सकते हैं। अगला है आपका लास्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्टली हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये जो है आपके शॉर्टेस्ट नर्वस पाथवे होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नर्वस पाथवे, जो इम्पल्स को पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट वो पाथ चुन सकता है उससे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट कैसे, अब आप एक एग्जांपल लो, है ना, जैसे इम्पल्स जो है वो आपका कैरी हुआ आपके लेग से, ठीक है, आपके लिम्ब से, तो उस वहाँ पे आपका कोई इम्पल्स है तो उससे तुरंत रिसेप्ट किया आपके सेंसरी न्यूरॉन ने, उससे वो भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। वो सीधा ये तो नहीं ना कि ये फिर आपके हाथ के नर्व्स तक जाएगा, फिर वहाँ से फिर घूम के आपके जो चेस्ट का नर्व्स है वहाँ तक आएगा, फिर वापस फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो आपका डायरेक्टली जाएगा, रिसेप्ट करके जो इम्पल्स है उसको ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसे पहुँचाएगा ब्रेन तक, फिर ब्रेन से जो आपके रिसेप्ट किया गया जो है उसका जो इम्पल्स है वो वापस आएगा मोटर न्यूरॉन से, और फिर वो आपका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स आर्क होता है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथवे है जो एक इम्पल्स नर्व इम्पल्स ले सकता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।